हाँ जी, चलिए। चलिए फिर से एक बार बात करते हैं, और मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छे प्रश्न आपकी तरफ से आए, तो ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी क्लैरिटी बनेगी। हाँ जी, अब बोलिए। इस चार्ट को देखने से क्या प्रश्न अपने मन में उठते हैं? पशु और मानव में क्या अंतर है? पशु शरीर और मानव शरीर। चलो कोई एक जन लिखो तो। कौन आएगा सामने? कोई भी आ जाओ। एक साइड में कहीं डालना, उधर डालना, उस वाले बोर्ड पे। नहीं नहीं, ये नहीं। कोई भी। हाँ जी। पशु शरीर उधर। पशु शरीर मानव शरीर। ठीक, और बोलिए। एक आपने कहा था कि जीवन शब्द हमारा बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो कोशिका में जीवन कहाँ से आता है, ऐसा आपने कहा। कोशिका में जीवन ऐसा डाल दीजिए, और बोलिए। कोशिका और जीवन ऐसा लिख दीजिए। चलिए, दो अलग अलग चीजें हैं, अपन दो को मिक्स करने से ऐसा कंफ्यूजन होता है। हाँ जी, और कुछ? ओ, पहला जीवन कहाँ से? जीवन कैसे बना ये ठीक है, और पहले बाद वाला का चक्कर मुश्किल है। जीवन कैसे प्रकट हुआ, जीवन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन ठीक है। हाँ जी। पहले का इसलिए पता नहीं कि अस्तित्व का ही पता नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी हैं, कितनी धरतियां हैं, कहाँ तक इसकी सीमा है, जब उसका ही पता नहीं तो पहले बाद का क्या निकाले। कोशिका में भी चेतना है, वेरी गुड। ये चेतना और चैतन्यता भी हमारा बड़ा उलझता है ना। और चेतना और सुख दुख भी हमारा उलझता है। चेतना है तो सुख दुख है। ठीक, बढ़िया। देखो, ये जितने क्वेश्चन लिख रहे हैं इनमें से कुछ अभी रिजॉल्व होंगे, कुछ कल होंगे ना? लेकिन कल शाम के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसका आंसर नहीं। हाँ जी, और बोलिए। हाँ, पेड़ पौधों में जीने की इच्छा। पेड़ पौधों का, कितने लोग ये मानते हैं कि पेड़ पौधे भी आंशिक रूप में सुखी दुखी होते हैं? पेड़ पौधे सुखी दुखी होते हैं, उनमें भी चेतना होती है। तो चेतना होती है, सुख दुख जुड़ जाता है हमारा। जी, और कुछ? जीवन का अंतिम लक्ष्य। जी, जीवन का अंतिम लक्ष्य। हाँ, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ, ऐसे तुम साथ नहीं रहो। हाँ, ये सही है। हाँ जी, गुड, और बोलिए। आप ठीक से बोर्ड देख नहीं रहे हो, इसलिए आपका ध्यान ठीक से नहीं जा रहा है। चलो, इकाइयाँ कहाँ से हैं? ये भी ठीक। देखिए, ये आपका ध्यान नहीं जा रहा है कि जब, तो बेसिकली इसका आंसर है कि अस्तित्व का पर्पस क्या है। हम यहाँ क्यों हैं? पर्पस के लिए। तो अस्तित्व में जो जैसा है ऐसा क्यों है? तो डार्विन जब ये कहता है कि मानव के शरीर, जब डार्विन मानव के विकासवाद की बात करते हैं तो वो मानव के विकास की बात कर रहे हैं कि शरीर के विकास की बात, तो पता चला। डार्विन ये नहीं बोल पा रहे हैं कि उंगलियां 5 ही क्यों हुई,
हाइट ये 6 फुट ही क्यों हुई? तो मानव का शरीर जैसा है ऐसे ही क्यों है? और इसमें 2 मुंडी आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा नहीं बोल रहे, क्योंकि पर्पस डिफाइन नहीं। जी, और कुछ? हाँ, अब ये भी मानव में जो भिन्नताएं हैं, अब तो शुरू दिन से हो, अब ये भी समझ में आया कि मानव में जो भिन्नताएं हैं, आपने अच्छा शब्द किया है, विरोधी बातें नहीं लिखा। मानव में जो भिन्नताएं हैं बेसिकली शरीर के अर्थ में, इसलिए वो ठीक ही है। अब उनके मूल किसको बोल रहे हैं ये समझना पड़ेगा। तो मूल का मतलब है वो एक भिन्नताएं हो सकती हैं। हाँ, परमाणु अणु कहाँ से आया ये लिखो। ठीक है, और बोलो। और लिखो भाई, गैस कहाँ से? आज सब लिख लो। एक अच्छा क्वेश्चन जो आपके ध्यान में नहीं आ रहा है वो ये कि जब हम नमस्कार, जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो सारी चीज़ों को 2 भाग में कैटेगराइज करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। यहाँ हम 4 में क्यों कर रहे हैं? ऐसा आपके मन में क्वेश्चन नहीं है? और हाँ, हाँ, वो हम प्रोसेस को पूरा नहीं देखते हैं तो ये क्वेश्चन पैदा हो रहा है। ठीक है, क्या लिख दिया? वो तो ठीक लिख दिया। इनका इनका क्या भाषा बनाओगे? जैसे जैसे मानव के अलावा सभी का आचरण निश्चित है, ऐसे ही मानव का आचरण निश्चित क्यों नहीं? ऐसा क्वेश्चन। ठीक, ऐसा भाषा ठीक डालना पड़ रहा है। अपने आप ही डला हुआ होता तो ठीक रहता। हाँ, हम डाल रहे हैं। तुम क्या क्यों आई? अच्छा, वो मेरे कमरे में। ये ठीक है, ये बात ठीक है। हाँ जी। है, शरीर की स्टोरेज ब्रेन में कहाँ से? जीवन में स्मृति। गुड, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, मैंने ये बोला था कि बोर्ड में देख के आपको क्या क्या लग रहा है, आप अपने बोर्ड में देख लो। उसमें भी कोई बुराई नहीं है।
आ गया बेटा। याद रहता ही है, इसलिए याद क्या रहता है, निष्कर्ष याद रहता है, घटनाएं याद नहीं रहती। घटनाएं अभी भी याद नहीं है, 10 दिन पहले इसी समय कहाँ थी, उसकी जरूरत भी नहीं है। इतना डाटा ये ध्यान में रहेगा तो प्रोसेस भी नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, एक और अच्छा क्वेश्चन जो आपके ध्यान में नहीं आ रहा है, जब चार्ट को आप देख रहे हैं तो मैं जो है, हालांकि वो आ गया दूसरे फॉर्म में, मैं केवल पशु और पक्षी शरीर को चला रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या पेड़ पौधों को मैच चलाता है कि नहीं चलाता। और कोई बात नहीं, वो आपका दूसरे फॉर्म में आ गया। हाँ, सुखी दुखी वाले में आ गया। हो गया, चले। वो तो फिर आगे करेंगे, चर्चा करेंगे। पूरी पृथ्वी पे ही कोशिकाएं। हो गया, और कुछ हो गया, चले चलिए बैठे। एग्जाम का मतलब है कि हमारे समझ में क्या आया और हमारे जीने में क्या आया। यदि इसका मूल्यांकन होगा तो हमारे सोचने समझने की दिशा किसी और में जाएगी। यदि मार्क्स का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए इस पर ध्यान दें। तो ऐसा पूरा ही कुछ धीरे धीरे नया सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, तो हम यात्रा शुरू करते हैं। तो जितनी बात हमने अभी तक की उसमें पेड़ पौधे से ही शुरू करते हैं। देखिए, भारत में मैं भी 20 साल से बहुत सारे शेर ये सब बहुत सारे लोगों से पूछ के देखता हूँ, तो किसी भी समाज में 70-80% लोग इस बात के लिए हाथ उठाते हैं कि जिस तरह से मानव सुखी दुखी होता है उस तरह से पेड़ पौधे भी आंशिक रूप में सुखी दुखी होते हैं। और जो शायद 10-20%, 30% हाथ नहीं उठाते हैं, या तो उनको लगता है इसमें उठाने का फायदा भी क्या, कुछ लोग हाथ उठाने में भी आलस लगता है, तो लगता है यार नहीं उठाता। पर ये कन्फ्यूज़न काफ़ी बड़े लेवल का है और ये खूब गहरे लेवल का है। धीरे से उसको समझेंगे। एक और क्वेश्चन डाल देते हैं। हम ये भी चर्चा करते हैं कि मानव का जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिला है ना? तो 84 लाख योनियों के बाद हमको मानव शरीर मिला, दोबारा फिर कैसे मिलता है, फिर वापस घूमना पड़ता है क्या, कैसे फिर 84 फिर शुरू, फिर कर्मों के अनुसार। लड़की कुछ पढ़ी लिख के आई है, इसको इंटरेस्ट है कुछ, गुरुकुल में रही। कहाँ गुरुकुल? ओहो, वहाँ से क्या किया, ग्रेजुएशन? और कितना समय रही? 1.5 साल। 1.5 साल में सर्टिफिकेट कोई नहीं देते, तो वहाँ जो हो रहा है उसको सीखो। बढ़िया, अच्छी बात। चलिए, तो अब देखिए, यदि हम यहाँ से शुरू करें कि पेड़ पौधे भी आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं, और हम सभी अपने आप को क्या मानते हैं, हम सब हिंसक लोग हैं कि अहिंसक लोग हैं? अहिंसक है। हम हिंसक लोग कहलाएंगे अपने आप को कि अहिंसक लोग कहलाएंगे? ह्यूमन्स हैं। और ह्यूमन कैसे हैं, हिंसा वाले हैं कि अहिंसा वाले? बाय नेचर हिंसा। अच्छा अच्छा, ये भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, मतलब मानव का ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो हिंसक है। ओहो, ये किसकी थ्योरी है? पढ़ी थी कहीं। अच्छा, क्या पढ़ी है? कि इंसान जैसे कभी से ही पहले बाहर रहते थे, लड़ाई झगड़े ज्यादा करते थे, तो फिर खुद को कंट्रोल करके ताकि एक परिवार में रह खुद को के कंट्रोल कैसे किया? ये समझ डेवलप हुई ना धीरे धीरे कि साथ रहेंगे तो बाकी जानवरों से बचा सकते हैं, एक परिवार होगा, इकट्ठे रहेंगे। और फिर जैसे बाद में बड़ा
कबीले वगैरह मतलब भी अकेले होते हैं, हिंसा नहीं कर सकते, मिलके हिंसा करें, मीन्स मिलके एक दूसरे के साथ हिंसा ना करें, दूसरों के साथ दूसरों के हिंसा साथ करें, करें। अच्छा, जानवरों वगैरह को मार के उनको खाएं, अपना जिंदा रहना ज्यादा जरूरी था। जिंदा रहने के लिए शुरुआत में जिंदा रहने के लिए शुरुआत में जो तो अभी तक भी काफी सालों तक चलता रहा, जैसे मेनली इंस्टिंक्ट मेल्स में ज्यादा होती है, जितने भी युद्ध वगैरह होते हैं उसमें मेल्स जाते हैं, क्योंकि उनका नेचर वो होता है कि हिंसा से उनको शांति मिलती है। सर ऐसे बहुत सारे इसलिए पति एविडेंस ऐसा है। करता है। अब समझ में आया, फिर तो पति ठीक ही कर रहा है, उसको ठीक क्यों करना है? सर फिर एजुकेशन के बाद ये समझना चाहिए ना कि हिंसा जरूरी नहीं है। अच्छा, एजुकेशन का अब जो मतलब उसका ही बेसिक इंस्टिंक्ट था वो कैसे जाएगा? एजुकेशन से कन्वर्ट होगा, ज्ञान मिलेगा कि एजुकेशन से हम आदमी का बेसिक इंस्टिंक्ट बदल देंगे, सर एजुकेशन का पर्पस ही इंसान को बदलना होता है। मतलब बदला जा सकता है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो बेसिक वो बोलते हैं, बेसिक उस चीज को बोलते हैं जिसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे बेसिक क्या है कि मानव सुखी होना चाहता है, इसको बदला नहीं जा सकता। मानव भय से अभाव से मुक्त होना चाहता है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो मैं बेसिक उस सेंस में सोच रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब ये तो ध्यान में आ गया कि यदि हम मानव हैं और यदि पेड़ पौधे भी आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं, तो हम टमाटर के पेट में चाकू कब डाल देते हैं, कब बैंगन की तो खैर नहीं है ना, और मिर्ची का छोंका बना बना के उसमें तेल गरम कर करके 100 डिग्री टेम्परेचर पे, वो भी तो सारी सब्जियां सारे फल हमारी हिंसा के शिकार है। तो इससे वो दुखी होते होंगे, नहीं होते होंगे? होते होंगे। दुखी होते हैं तो ऐसा करना पाप हुआ कि नहीं हुआ? तो हम पापी भी हुए, हिंसक भी हुए। तो यदि हम मानते हैं कि पेड़ पौधे भी आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं, तो क्या पेड़ पौधों को दुख देना, उनके साथ में हिंसा करना, क्या ये उचित है? हायर लेवल को अलग, तो इसका मतलब है कि भ्रमित मानव का नाश्ता किया जा सकता है। तो मैं फिर बोलता हूँ देखो मेरे जैसा तो फिर भी बच जाएगा, है ना, बोले कुछ माल मिलेगा ही नहीं इसमें। पतंजलि में ये सीखा, ये सीखा, ऐसे ही पढ़ाते हैं। सब हिंदू भी एक जैसे कहाँ होते? हाँ जी, कहाँ पहुंचे? या तो ये स्वीकार करें कि हम सभी लोग हिंसक और पापी हैं, या ये स्वीकार करें कि पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी नहीं होते। क्या ठीक है? दोनों में से एक स्वीकार करना होगा। लॉजिकली मैं केवल ये लॉजिकली जब हम बात कर रहे हैं तो ये सर बात करना बनेगा। फिर ये सारी बात करने का एक ही मतलब है कि हम सोच के जी रहे हैं कि बिना सोचे जी रहे हैं। मानते समय हम ये मानते हैं कि हम बहुत अहिंसक और बहुत पुण्यशील लोग, ऐसा मानते हैं शाकाहारी लोग। और यदि पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं, तो किसी को सुखी दुख, किसी को दुख देना, हिंसा करना, ये तो कहीं से भी उचित नहीं। इसलिए खाना खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। मतलब कन्फ्लिक्ट बता रहा हूँ कि कैसे कन्फ्लिक्ट हम कैरी ओवर कर रहे हैं, फिर उस पर ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हैं और अपनी मान्यता को मान भी रहे हैं, तो उन्हें जांचा ही नहीं है ना। और यदि हम ये मानते हैं कि अविकसित अवस्था विकसित का भोजन है, तो फिर जो लोग बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, उनकी तो जरूरत नहीं है संसार में, है ना। और जिन लोग समझ नहीं रहे हैं बिल्कुल, तो विकसित लोग उनका भोजन कर ही सकते हैं। तो ये भी जस्टिफाइड नहीं लगता। ठीक हो गया?
कन्फ्लिक्ट समझ में आया कि कैसे कन्फ्लिक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको समझने की ओर चलते हैं तो थोड़ा सा कुछ रास्ता निकलेगा। देखिए, एक तो थोड़ा सा ये क्लियर कर लें कि ये मैं नाम की चीज जिसमें हाँ पूरे एग्जिस्टेंस में देखेंगे तो दो ही प्रकार की इकाइयां हैं, दो ही प्रकार के एकम, जिसको एटम बोल रहे हैं और जिसको ये मैं बोल रहे हैं। ये दो ही प्रकार की, ये एक ही प्रकार का मामला है। अब ये 118 प्रकार के एटम ही कभी पेड़ पौधों के रूप में व्यक्त हो रहे हैं, ये कभी पशु पक्षी के शरीर में व्यक्त हो रहे हैं, ये कभी मानव के शरीर में व्यक्त हो रहे हैं। तो सृष्टि में जितनी भी रचनाएं हैं, फिजिकल केमिकल रियलिटी, वो सभी 108 118 परमाणुओं का मैनिफेस्टेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी एक चीज है जिसको हम कह रहे हैं कि ये कोई मैं नाम की चीज हमने मानव के रूप में पहचाना कि मैं हूं और मैं इस शरीर को चलाता हूं। ये जो मैं है इस शरीर को चलाता है, ये भी एक ही प्रकार की चीज है ना। इसको धीरे धीरे समझेंगे। इसको हम कैसे समझे कि ये एक ही प्रकार की है? क्या तर्क लगा सकते हैं? तो पूरी धरती के सभी मानव, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, धर्म जाति देश काल, सभी से मुक्त ये मैं सभी में एक समान है। चाहना समान है, मूल क्षमताएं समान है, उसके सुखी होने का तरीका भी समान है। धीरे से उसको समझेंगे। इससे समझ में आया कि इसका सारा ही मामला एक जैसा है, तो इस अर्थ में ये मामला समान है। अब ये जो चीज है और जो सेल है, सेल बेसिकली क्या चीज है? एटम मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से जुड़े कि वो फाइनली रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप यौगिक होते हुए सेल हो गया। तो बेसिकली एटम और सेल ही, एटम और मॉलिक्यूल ही है, इस तरह से इकट्ठे हो गए हैं कि इसमें सांस लेने का प्रक्रिया शुरू हो गया। जब कौन थे वो? जगदीश चंद्र बसु। जब जगदीश चंद्र बसु ये कहते हैं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, तो क्या जगदीश चंद्र बसु ये क्या बोल रहे हैं कि पेड़ पौधे सुखी दुखी होते? उनका कहने का आशय ऐसा नहीं। तो सांस लेने का मतलब है कि जब एक सेल में सांस अंदर आती है तो उसमें कुछ मटेरियल साथ में अंदर आ जाता है, तो उसका साइज बढ़ता है, वो छोड़ता है तो साइज सिकुड़ जाता है। तो छोड़ना बढ़ना, इसको हम स्पंदन बोलते हैं। इसके फलस्वरूप जब ज्यादा चीज अंदर आ गई तो ये सेल डिवाइड होके दो सेल में डिवाइड हो गया, सेल मल्टीप्लिकेशन हो गई। अगर पौधे से कहते हैं ना म्यूजिक ज्यादा जल्दी बढ़ता है। किसी पेड़ को काटा जाता है तो फिर मतलब उसमें से केमिकल निकलता है पानी में, और जब उसमें मिट्टी का लेप लगाते हैं तो भाई देवी शिविर मैं चला रहा हूँ, आपस में चलाना शुरू कर देते हैं। आइए आइए आइए, स्वागत 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 स्वागत। अनिल तेवतिया जी का और भाभी जी का स्वागत है। अनिल तेवतिया जी दिल्ली में हैप्पीनेस सेल के चेयरमैन हैं और दिल्ली में हैप्पीनेस को जो गति देने का काम काफ़ी जोरदार किया। आपका स्वागत है और पीछे हमारे भाई का भी स्वागत। कंटिन्यू रखें तो ठीक हो गया। तो ये सारी बातें भी आई, ठीक है, तो इनको भी कंसिडरेशन में लेंगे। लेकिन अभी कम से कम इतना ध्यान में आ गया, जब जगदीश चंद्र बसु ये कहते हैं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, तो उनका आशय इतना ही है कि उसमें रेस्पिरेशन होता है, सेल मल्टीप्लिकेशन होता है। इससे उनका मतलब है कि और वो कि कुछ संवेदनाओं को, कुछ चीजों को, कुछ सिग्नल्स को पहचानते हैं, ऐसा उसमें होता है।
अभी के लिए ये कहा जा रहा है कि बेसिकली जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो एटम मॉलिक्यूल ही हैं जिसमें प्लस सांस लेने की घटना शुरू हो गई है। कहाँ होगी, क्यों नहीं होगी? इस अपने सोलर सिस्टम, जो अपना सोलर सिस्टम है इसमें नहीं मिला है अभी तक, लगभग चेक हो गया, काफी काम हो गया। तो ये बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं नाम की चीज के बारे में बोल रहे हैं तो मैं नाम के तो एक तो ये कह रहे हैं कि फिर यदि ऐसा है तो फिर ये सुखी दुखी कौन हो रहा है, ये समझने की बात है। तो क्या एटम सुखी दुखी होते, तो क्या मॉलिक्यूल सुखी दुखी होते? इसका मतलब है कि एटम और सेल सुखी दुखी नहीं होते हैं। तो कोशिका यदि एटम और सेल से ही बनी हुई चीज है तो उसमें सुखी दुखी होने की कोई चीज है ही नहीं। सुखी दुखी होने वाली चीज पूरे अस्तित्व में केवल मैं है, एक ही चीज। पूरे अस्तित्व में सुखी दुखी होने वाली चीज एक ही चीज है। और सुखी दुखी होने का क्या मतलब है? मैं में सुखी दुखी होने का मतलब है कि मैं में पावर ऑफ इमेजिनेशन है। जब मन की आशा पूरी, मन में आशा होती है, मन में सुखी होने की आशा होती, तो ये मन नाम की चीज है, ये सुखी दुखी होता है। यदि मन अब एटम और सेल में मन नहीं है, वहां सुखी होने की आशा ही नहीं है। तो जहां सुखी होने की आशा ही नहीं है, जहां केवल सेल है, जहां केवल एक एटम के अंदर पार्टिकल कम ज्यादा हो सकते हैं, वो दूसरे एटम के साथ जुड़ के मॉलिक्यूल बन सकता है, मॉलिक्यूल जुड़ के सेल के रूप में आ सकते हैं, वहां केवल फिजिकल केमिकल मटेरियल अंदर बाहर आता जाता है। इसलिए आप पाएंगे शरीर में भी कोई सुख दुख नहीं होता है, क्योंकि शरीर भी कोशिकाओं से बनी हुई रियलिटी। शरीर में कोई दर्द नहीं होता है। एनेस्थीसिया लगा दो, और ऐसे नहीं कि फुल बॉडी लगा दो। हम सबके कोई ना कोई ऑपरेशन हुए होंगे लोकल एनेस्थीसिया वाले। अब लोकल एनेस्थीसिया लगा लो, उंगली छोटी छोटी करके काटो, अपना क्या प्रॉब्लम? हाँ, जब सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो प्रॉब्लम नहीं। वही तो कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपकी सबकी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, सबको आग लगा दें, आपको क्या दिक्कत है जब तक पता नहीं चले? पता नहीं चले तो जब तक पता नहीं चले तो हमारे घर को आग लगा दो, किसी को भी आग लगा दो। पता लगने के बाद कोई तो खुशी हो जाएगा, अच्छा हो गया, लग गई, इंश्योरेंस मिल जाएगा। कोई चाह रहा था मर ही जाए, निपट गया। तो उसके बाद जो सुख दुख होगा वो अपनी सबकी स्टेट ऑफ माइंड के अनुसार हो रहा है। तो इससे ये क्लैरिटी बनी जो मैं बात कहना चाह रहा था। यदि मन नाम की चीज नहीं है तो सुख दुख का इसके अलावा कोई अस्तित्व ही नहीं। एटम और सेल में मन नहीं होता, इसलिए कोशिका में भी मन नहीं होता, इसलिए शरीर में भी मन नहीं होता। तो शरीर सुखी दुखी नहीं होता, शरीर में कोई दर्द नहीं होता, शरीर में कोई अव्यवस्था होती है, उस अव्यवस्था से मैं पीड़ित होता हूं क्योंकि मैं उससे कनेक्टेड हूं। प्रभाव प्रभाव शरीर प्रभावित होता है, उस शरीर के प्रभावित होने से मैं प्रभावित होता है, और मैंने तय किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यदि किसी ने निर्णय ले लिया कि मेरे को 9 दिन का उपवास रखना है, तो क्या उसको भूख का सिग्नल नहीं आता है? लेकिन उसने तय कर दिया कि अभी इसको नहीं सुनना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूख लगी और खाना नहीं मिले तो बहुत चिल्लाता है। उसने तय कर लिया 9 दिन नहीं खाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तय करता हूं कि मेरे को किसी बात पे कितना दुखी होना है कि नहीं होना। दर्द मुझको होता है, शरीर की अव्यवस्था को मैं जैसा रिसीव करता हूं, इसका नाम दर्द है। और एनेस्थीसिया लगा दिया तो मुझ तक सूचना नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया। तो एक तो बात ये निपट गई कि पेड़ पौधों में सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के आरोपण है। जी, समझते हैं। अभी देखो, अभी
आत्मा शब्द को जैसा इस्तेमाल किया गया है, हम उसके बारे में अभी तो हम जब भारतीय पूरी मान्यताओं में हम कह रहे हैं कि शरीर एक अलग चीज़ है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन एक जीव होता है, एक आत्मा होती है। तो बहुत सारा समझाने के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन जब प्रैक्टिकली कहें, उंगली रख के बताएं भाई ये पेन है, इसमें प्लास्टिक और इंक है, तो आत्मा आई कहाँ से, आत्मा मटेरियल क्या है, आने का पर्पस क्या है, उसकी वर्किंग कैसे है शरीर में, सारी बातें पता होनी होंगी ना। तो अभी हमारे पास कुछ सुने हुए शब्द हैं, केवल उन शब्दों से कोई चीज़ तक अपन पहुंचते नहीं। तो मेरे को लगता है रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं और फिर सब कुछ शोध करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे चलते हैं ना, कोई रुक तो जाएंगे नहीं अपन। ब्रेन डिस्कनेक्ट हो गया, मैं का जो आदान प्रदान है मैंने एक्चुअली बनाया नहीं। क्या आप अभी रुक जाओ, जीव नाम से कुछ समझ में नहीं आया है क्या चीज, भाषा ही है बस। तो बेसिकली ये ब्रेन है। और जब इतनी बात चली है तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बेसिकली ये मैं नाम की चीज ये परमाणुविक स्वरूप ही है। देखो एक और बात समझने की है, यदि कोई चीज इकाई है, भाई आप एक मैं है, मैं एक मैं हूं, आप इस शरीर को चलाते हो, मैं इस शरीर को चलाता हूं, मेरे विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये दो अलग मैं हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई चीज एक शरीर में व्यक्त हो रही है तो उसका कोई आकार होगा, वो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट एक यूनिट है। यदि कोई चीज यूनिट है और वो भारहीन है, यूनिट है तो उसको परमाणुविक स्वरूप में ही होना पड़ेगा फाइनली। तो जो मैं नाम की एंटिटी है वो एक परमाणुविक स्वरूप में है, और वो परमाणुविक स्वरूप का मतलब कितना छोटा, एक बूंद का 10 लाखवां हिस्सा, 20 लाखवां हिस्सा, जितना एक परमाणु के साइज हम इमेजिन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये परमाणुविक स्वरूप शरीर की प्राण कोशिकाओं के बीच से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 3 डायमेंशनल गुजरता हुआ शरीर के आकार का ही एक शरीर, हम जलती हुई रस्सी को रात में घुमाएं तो कैसा दिखाई देगा, तो बेसिकली शरीर के आकार का ही एक शरीर बन गया। तो इसको बोलते हैं, ये है मैं जिस तरह से जीवन का कार्य गति पथ, जीवन जिस तरह से शरीर को चलाता है, जीवन का कार्य गति पथ, इसको पुंजाकार भी जिस शरीर है उसके आकार में हो जाता है, इसको नाम पुंजाकार देते हैं। तो बेसिकली इसी को हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये जो हार्ड मास का बना हुआ शरीर है ब्लू वाला, ये स्थूल शरीर है। ठीक, अब जो कम्युनिकेशन होगा वो बेसिकली ब्रेन के थ्रू ही हो रहा है। तो जीवन को कुछ कहना है, मुझको शरीर से कुछ करवाना है, तो मन का एक वाइब्रेशन शरीर पे आया, ब्रेन पे आया, न्यूरॉन ने उसको लिया, शरीर को दिया, शरीर से कोई सूचना ब्रेन तक आई, और फाइनली उसको डिकोड करने वाला मैं हूं और रिस्पॉन्ड करने वाला मैं हूं। जैसे सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि जैनी व्यक्ति को मच्छर ने काटा, अब ये जैन सॉफ्टवेयर कहाँ रहता है? जैन सॉफ्टवेयर ब्रेन में स्टोर्ड है कि मैं में स्टोर्ड है? जैन सॉफ्टवेयर ब्रेन में रहेगा, ब्रेन को तो केमिकल से प्रभावित कर ही सकते हैं। इसका मतलब है कि जैन सॉफ्टवेयर का मतलब है सॉफ्टवेयर में तमाम सारी मान्यताएं ईश्वर को लेके और पूरी सृष्टि को लेके और सारी चीजों को लेके, है ना। तो बेसिकली जो मान्यताएं हैं
उसका जो स्टोरेज है, एक व्यक्ति आज जैन है, आधा घंटे सुनने के बाद वो जैन नहीं रहा, बुद्धि परिवर्तित हो गई। तो यदि मानव, सुबह भी हमने चर्चा किया था, फिर से उसी तर्क को फिर से रख रहा हूं, यदि मानव केवल ब्रेन होता, ब्रेन का मतलब केवल केमिकल होता, तो केमिकल लॉजिकली केमिकल से ज्यादा प्रभावित होगा कि विचारों से ज्यादा प्रभावित होगा? पढ़ाई ठीक से करिए। हाँ हाँ, इसका मतलब ये है। और विचार कैसे बने हैं? फिर सत्संग से क्यों बनते हैं? फिर ये केमिकल से क्यों नहीं बनते? हाँ, इसका मतलब क्या चीज है? विचार क्या चीज है? विचार कोई भौतिक रासायनिक चीज है? विचार कोई भौतिक रासायनिक चीज है? भाई ये ज्ञान कहना, ये सृष्टि कहाँ से आई? तो आपने कोई मत कहा, मैंने कोई मत कह दिया। तो ये जो ज्ञान भाग है, क्या ये फिजिकल केमिकल है? जब ये फिजिकल केमिकल नहीं है तो ये फिजिकल केमिकल को प्रभावित क्यों करता है? और ये भी सोचने की बात है, यदि मैं बार बार उन्हीं तर्कों को दोहराऊंगा कि यदि ब्रेन केवल फिजिकल केमिकल रियलिटी है ना, तो इसमें ये ज्ञान की प्यास किस कोशिका का एक्सप्रेशन है? और ये क्यों हो गया? पूरे परिवार को छोड़ के आदमी सन्यासी हो गया, परिवार रोता रह गया, बच्चे रोते रह गए, जिंदगी भर की सारी कमाई हुई संपत्ति छोड़ के चला गया और हमेशा के लिए चला गया। ये क्या चीज है ब्रेन में, कौन सी सेल में ये लोचा हुआ जिसकी वजह से एक व्यक्ति ने अपना घर परिवार संसार हमेशा के लिए छोड़ दिया? ये ब्रेन में किस कोशिका का एक्सप्रेशन है? और ये एक्सप्रेशन कहां से पैदा हो गया? वेदना मतलब तो इसका ये भी समझ में आया कि यदि यदि आदमी केवल ब्रेन होगा, केवल कोशिकाएं होंगी, तो उसकी आवश्यकता भी कोशिकाएं होंगी। जो चीज जिससे मिलके बनी है, जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है, तो कोशिकाओं का भोजन, शरीर का भोजन क्या है? कोशिकाएं ही है। तो ये ज्ञान मानव की तलाश क्यों हो गई जब वो केवल कोशिकाएं ही है? तो जरूरत क्या है उसको? भाई पेड़ पौधे कोशिकाओं से मिलके बने, तो पेड़ पौधे कोशिकाएं खा के खुश रहते हैं, है ना? पशु में भी मैं का एक्सप्रेशन, मैं की महिमा व्यक्त नहीं होती है, उसको समझेंगे। इसलिए पशु को भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, जिंदा रहने की आवश्यकता है। ठीक? तो धीरे धीरे आप वही तर्क बार बार देते हो, मैं भी वही तर्क बार बार दूंगा। शांति से इस बात पे सोचिए, क्योंकि जो कुछ हमने पढ़ा है सब मिक्स हो जाता है। एक तरफ हम आत्मा परमात्मा की भी बात करेंगे, फिर हम कहेंगे ब्रेन ही सब कुछ चलाता है। यदि ब्रेन सब चला रहा है तो अब आत्मा क्या करेगी? आत्मा की जरूरत कहाँ है? ब्रेन से सब हो गया, बात खत्म हो गई। यदि जैन सॉफ्टवेयर ब्रेन में ही लैंड करता है, ब्रेन में ही स्टोर होता है, ब्रेन ही ऑपरेट करता है, फिर ये आत्मा की जरूरत कहाँ? ठीक है, एक मिनट पहले हम ही सारे कोमा में हम बाहर तो निकले। तो धीरे धीरे अब सोचने का काम ठीक से करें। केवल किताबों को पढ़ के हम सब ने सही अर्थों में तर्क का इस्तेमाल, मैं कहता हूँ साइंस में भी बहुत कम किया है, और जिंदगी में तो हम आस्था से चले हैं, जो सुना है उसको मान लिया। हम में से कितने लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठा है, यदि सृष्टि ईश्वर ने बनाई है तो वो कहाँ रहता होगा? तो उसके हाथ पैर कितने बड़े होंगे? सृष्टि बनाने का रॉ मटेरियल कहाँ से आता होगा? तो सिंपल बातें हैं ना। यदि धरती का डाया 12,800 किलोमीटर है, इसमें कितनी सारी मिट्टी, कितनी सारी चट्टान, कितने सारे पत्थर, कितना सारा सागर, है ना? जब ये धरती बनाई होगी तो इसके पहले रॉ मटेरियल कहाँ था? और धरती के रूप में व्यवस्थित कर दिया तो हाथ पैर इतने बड़े, उसका मैकेनिज्म क्या था?
क्या लगता है, ये क्वेश्चन जायज है कि नहीं? जायज है। ऐसा हमने नहीं सोचा ना। देखो, हम उस पृष्ठभूमि से निकल के आए हैं अपने बचपन में, यदि राम भगवान के प्रति नेगेटिव विचार भी आ गया ना तो अपने आप को अपराधी मानते थे। ओह, ऐसा सोचना ठीक नहीं, सोचना भी ठीक नहीं। ये तर्क की महिमा है। कम से कम आज एक बच्चा, यदि कोई आचरण ठीक नहीं है, अब ये बच्चा इस बात को, हाँ जी नमस्कार पीछे, अब ये बच्चा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि रामचंद्र जी ने किसी दूसरे के कहने पे अपनी बीवी को इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी, उन्होंने खुद क्यों नहीं जांचा, ये हमको पता नहीं। और जब हम आज के लॉजिकल माइंडसेट में उसको रखने जाते हैं तो फिट नहीं हो रहा है। और फाइनली लॉजिकल तो होना पड़ेगा। इससे ये बात ध्यान में आई कि कितनी बार सोचें और खूब जम के सोचें। और मैं दूसरी बात कहता हूं, एक बार का अच्छा एग्जाम्पल है, मैं मसूरी में शिविर करता था और चंडीगढ़ से 4 डॉक्टर अपनी फैमिली को लेके शिविर में आ गए और वो संयोग से दूसरे दिन शाम को आए। अब तब तक कुछ ना कुछ बात निकल ही जाती है। तीसरे दिन तब हम जीवन शरीर की चर्चा कर लिया करते थे, हमने तो शुरू कर दिया। वो थोड़ी देर तो वो सुना, थोड़ी देर सुनने के बाद एक डॉक्टर बहुत नाराज हो। उसने कहा कि आपके पास क्या एम्फिरिकल डाटा है, क्या आप ये कह रहे हो कि शरीर और मैं अलग अलग रियलिटी है, और हमने जितना पढ़ा है समझा है और हम प्रूव कर सकते हैं कि केवल ब्रेन ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने तो एम्फिरिकल वर्ड ही पहली बार सुना था और रिसर्च में ये तमाम शब्दावली ज़्यादा यूज होती है। मैंने उनको देखा, देखो मैं कहा ये आपकी ये बात तो बिल्कुल सही है कि ब्रेन के बारे में आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, इस बारे में आपका ज्ञान स्वीकार, लेकिन मैं तो एक सामान्य आदमी होने के नाते इतना ही कह रहा हूँ कि भाई मैं ऐसा जीना चाहता हूँ कि मेरे विचारों में कोई उथल पुथल ना हो, मेरे भीतर कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, और मैं अपने परिवार के साथ तृप्तिपूर्वक जी पाऊँ, और मेरे पड़ोसी भी ऐसे ही हों, जिस घर से मेरे बेटे की शादी हो, मेरी बेटे की शादी हो, वो घर भी ऐसे ही। ये ब्रेन मान के होता हो तो मुझको इसमें क्या दिक्कत है, और ये घुटना मान के होता हो तो भी मुझको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये काम हो जाए, आप ये काम करवा दो बस। तो मैंने तो ऐसे ही एक व्यवहारिक तर्क रखा। तो उसकी बीवी खड़ा होकर बोलती है, भाई साहब मैं इनके साथ मैं 25 साल से रह रही हूँ, इनको कुछ समझ नहीं आया। एक के साथ में 4 का फ्यूज फ्री में उड़ गया। अब वो चारों कुछ नहीं बोले शिविर के आखिर तक। शिविर के लास्ट में फिर वो चारों लोग अपनी फैमिली के साथ मिलने आए, बोले भाई साहब बात तो यही सही है और हम सहमत हैं, है ना। तो क्या निकला, एक जांचने का ये भी तरीका है कि फाइनली हम ये सब क्यों इतनी कवायद कर रहे हैं। तो फाइनली तो हम जीना चाहते हैं, फाइनली तो हम सारी थ्योरी, सारी फिलॉसफी, सारे धर्म, सारा ज्ञान, आखिर हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। 1 मिनट में इसको पूरा कर दूं, वो तो ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। हम जीना चाहते हैं। जीने चाहने का मतलब वही बार बार मैं भय अभाव से मुक्त रहूं, मेरे अंदर सॉल्यूशन रहे, हार्मनी रहे। अब ये भाई कोई भी तरीके से करवा, तुम भांग पी के करवा दो, हम तो भांग पी लेंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं। तुम कहो ये मुस्लिम होने से होता हो, मैं तो मुस्लिम बनने तैयार हूं। कोई बोले जैन होने से होता हो, बौद्ध होने से होता हो, मैं सब करने तैयार हूं, पर मैं जीना चाहता हूं। यदि कोई भी थियरी, कोई भी कॉन्सेप्ट हमको इस तरफ अपने को ले जाता हुआ दिखाई देता है तो उस पर और शोध किया जाए, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि एक तरीका लॉजिकल है कि उसमें लॉजिकल कंसिस्टेंसी है कि नहीं। ये प्राइमरीली कोई भी चीज को जांचने का तरीका है कि यदि कोई अस्तित्व का नियम होगा, यदि कोई चीज अस्तित्व का नियम होगा, यदि अस्तित्व का नियम है तो वो यूनिवर्सल होगा, लॉजिकल होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, हेंस प्रैक्टिसेबल होगा, और सभी के लिए होगा, हेंस रेप्लिकेबल होगा, हेंस प्रूव्ड कि उसको किया जा सकता है। तो व्यवहार रूप में घट जाए ये एक बात है, लॉजिकली कंसिस्टेंट हो ये एक बात है। इस तरह से हम कई तरह से चीज़ों को जांच सकते हैं।
ऐसे हम पैरामीटर्स में लेके जाएंगे तो हमको काफ़ी आराम आ जाएगा। चलिए, हाँ जी। हाँ, तो इसका अर्थ है कि ये बात बिल्कुल स्वीकार करने योग्य है और उचित है, सही है कि ब्रेन ही शरीर को चलाता है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। लेकिन सवाल बस इतना ही है, और वो डोपामिन मान लो रिलीज होता है, तो अल्टीमेटली ये तो हम कह ही रहे हैं, ये तो सभी कह ही रहे हैं कि आदमी की मैक्सिमम प्रॉब्लम साइकोसोमैटिक है। तो यदि जीवन का, यदि आदमी के मन में जो सकारात्मक प्रभाव है, तो उससे उसका जो ग्लैंड्स है, सिक्रीशन है, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि आदमी के जीवन में भय है, आतंक है, नेगेटिविटी है, तो उससे नेचुरल है उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंगली कोई भी केमिकल सिक्रीट होगा, और फाइनली शरीर का तंत्रिका तंत्र और मोटार और सारा सिस्टम काम करेगा। वो तो केमिकल से ही काम कर रहा है, उसको तो वैसे ही काम करना है। तो सवाल केवल इतना है कि ब्रेन शरीर को चलाता है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, सारा डोपामिन और सब कुछ ठीक ही है। फाइनली डोपामिन ब्रेन को कोई और चीज कंट्रोल कर रही है कि फाइनली ब्रेन ही ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। यदि डोपामिन रिलीज होने से आदमी खुश होता है, यार उसी का इंजेक्शन दिए जाओ, वो काम नहीं कर रहा है, लोग प्रयोग करके देख रहे हैं। यदि डोपामिन से ठीक हो जाता तो भैया ऐसे ही करके देखो। तो इसका मतलब है, बहुत सिंपल लॉजिक है, यदि मानव केवल ब्रेन होगा तो केमिकल से ज्यादा प्रभावित होगा कि विचार से ज्यादा प्रभावित होगा? अरे यदि केवल केमिकल होगा तो केमिकल से प्रभावित होगा ना, ये तो सिंपल लॉजिक की बात है। विचार से विचार प्रभावित होता है। भैंस को कितना भी विचार दे दो, पेड़ को कितना भी विचार दे दो, खाद मत दो, प्यार खूब करो, रोज लिपट लिपट के सो उसके साथ, अब देखो कैसे बड़ा होता है। पानी और खाद मत दो, और प्यार बिल्कुल मत करो, खाद पानी ठीक से दो, वो ठीक चलेगा। इसका अर्थ ये हुआ, हाँ जी, मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सबने बताया कि जब हम खुश होते हैं तो सीक्रेशन इस तरह से होता है। अब उन्हीं को आप दोबारा इंजेक्ट कर दो किसी व्यक्ति को और वो दुखी है, एक भी काउंटर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति खुशी हुआ है। मैं इसको बस इस तरह प्रभावित होता है केमिकल से किसी हद तक, लेकिन हमेशा खुश रहेगा। सॉल्यूशन के, मैंने एक इंजेक्शन लगाया, अब मेरे को पूरी सृष्टि की एजुकेशन समझ में आ गई, अब मेरे को पूरी सृष्टि का मानव और उसकी जर्नी समझ में आ गई। सर ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे मैंने पहली बार गाजर का हलवा खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर अगर मुझे रोज जबरदस्ती बहुत सारे खिलाया जा रहा है ना, तो वो मेरे लिए वो जहर बन जाएगा, बेअसर हो जाएगा वो, मतलब वो मुझे खुशी नहीं देगा। फिर अगर मैं रोज गाजर का, वो शुगर बना देगा मेरे को। तो ऐसे ही है कि पहली बार लिया तो खुशी लगी, फिर वो लेता जाता है, फिर पता चलता है इसमें भी सुख नहीं है। तो सर आपने बताया था कि ऊपर से नीचे जाओगे तो ठीक है, नीचे से ऊपर जाओगे तो गड़बड़ है ना। सर कल आई ना, इसलिए भी थोड़ा डोपामिन की टेबलेट्स, अच्छा डोपामिन की टेबलेट्स सर केमिकली रिलीज नहीं होता था पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्रेन से, तो मुझे डोज दी जाती थी और वो डोज देने के बाद सिर्फ सो जाती थी, सोने का था। ऐसा 3 महीने चला। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि आप ये डोपामिन की टेबलेट्स या इंजेक्शन ये ले लो, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बाद में वो केमिकली थोड़ा ठीक हुआ, बट सोल्यूशन उससे कुछ नहीं मिला। वो मेरी जो स्टेज थी वो वहीं की वहीं थी। सर आप क्या कह रहे थे, कल आई? वही क्या बोले? आप कह रहे थे कि कल आई? कल आई, अच्छा हाँ, मैं, तुम्हारा 5 दिन का पीछे का गैप है। हाँ गैप है, इसलिए अगली बार आऊंगी सर। इसलिए भी कुछ गैप है।
कोई बात नहीं, सबका स्वागत है, आगे पीछे सब होता ही है। ठीक हो गया? तो क्या कहने की कोशिश है? ये कहना है, अरे अभी तो कैसे लंच टाइम हो जाएगा? ये फोन मांग रहा था, मैं भी रख देना क्या करें? कंट्रोल सर, कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे केवल। उसको अच्छा नहीं लग रहा है। उसके पास है, उसका मेरा मांग। अच्छा ये क्या है भाई? मिनट नहीं कहाँ पहुंच गए? तो ये बात बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि इसका मतलब है कि वो जो ब्रेन के साथ ही कम्युनिकेशन होगा, यदि ब्रेन के साथ नहीं होगा तो अब हम ये पहचान सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कहा था कि ये शंका खड़ी होती है कि जीवन पेड़ पौधा शरीर को नहीं चलाता है। तो यहाँ शंका खड़ी होती है कि पेड़ पौधा शरीर को जीवन चलाता है कि नहीं चलाता है। अब हम इसको 3-4 पैरामीटर्स में देख सकते हैं। तो यदि जीवन किसी शरीर को चलाएगा, यदि ये मैं किसी शरीर को चलाएगा, तो उसमें विकसित मस्तिष्क होगा। विकसित मस्तिष्क होगा। ये मस्तिष्क मेरा गलत हो जाता है, इसमें आधा है ना? हाँ, ये मस्तिष्क। डेवलप्ड ब्रेन होगा। यदि डेवलप्ड ब्रेन नहीं होगा तो मैं और शरीर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो जीवन उसी शरीर को चला सकता है जिसमें एक डेवलप्ड ब्रेन होगा, ताकि जीवन का जो वाइब्रेशन है, बेसिकली पूरी सृष्टि की जो कम्युनिकेशन है वो वाइब्रेशन है। यदि जीवन का जो वाइब्रेशन है, जीवन का जो सिग्नल है, उसको न्यूरॉन्स ले सके और फिर वो शरीर पे प्रसारित कर सके और शरीर का न्यूरॉन्स लेके मैं उसको डिकोड कर पाए, तो एक विकसित मस्तिष्क की आवश्यकता है। दूसरा, यदि जीवन किसी शरीर को, जीवन की मिनिमम क्वालिटी है कि उसमें मानने का काम होता है। जीवन की मिनिमम क्वालिटी है कि उसमें सीखने की प्रक्रिया है। ये जीवन का 2 मिनिमम क्वालिटी है जिसको हम समझ सकते हैं। तो मानना होता है का मतलब है कि उसको कुछ सिखाया जा सकता है और ये उसके अंदर जीने की आशा है। मन है तो जीने की आशा है, ये मिनिमम एक्सप्रेशन है। ये जीने की आशा जब भी टूटती है तो वो भयभीत होता है। तो 2 चीजों को यदि चौथा भी बोलते हैं, यदि डेवलप्ड ब्रेन होगा तो वो शरीर सप्त धातु से बना हुआ होता है। ये भी काफी स्टैंडर्ड। और डेवलप्ड ब्रेन को फिजिकली खोल के देखा जा सकता है, सप्त धातु को फिजिकली देखा जा सकता है। हम किसी को कुछ सिखा सकते हैं, इसको बिहेवियरली देखा जा सकता है। सामने वाला भयभीत होता है, इसको बिहेवियरली देखा जा सकता है। तो 2 चीजों को फिजिकली टेस्ट किया जा सकता है, 2 चीजों को व्यवहार से टेस्ट किया जा सकता है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो हम ये पहचान सकते हैं कि मैं किस शरीर को चला सकता है और मैं किस शरीर को नहीं चला सकता है। और एक बात ये भी ध्यान में आ गई कि सुखी दुखी होने का काम केवल मैं में होता है, वो मन के कारण होता है, क्योंकि मन में जीने की आशा है। जब भी जीने की आशा बाधित होता है, उसी का नाम दुख है। जब भी मन की अपेक्षा अनुसार नहीं होता है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं होता है, इसका नाम दुख है। तो हम रोज महसूस करते ही हैं। और ये काम एटम में नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे मन नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम टेस्ट करते हैं। तो क्या मैं पदार्थ अवस्था को चला सकता है? खत्म। तो पदार्थ अवस्था में विकसित मस्तिष्क भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है, कुछ सिखाया भी नहीं जा सकता है, वगैरह वगैरह। अब दूसरे में आते हैं। क्या पेड़ पौधा मैं को, क्या पेड़ पौधे को कोई मैं, क्या पेड़ पौधा में मैं, जिसको हमने जीवन कहा। अब देखो जीवन शब्द को भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं इन्होंने 80 साल का जीवन जिया, तो यहां हमने जीवन शब्द लाइफ स्पैन के लिए इस्तेमाल किया। फिर हम कह रहे हैं कि जब साइंस में लाइफ शब्द यूज होता है, मंगल पे जीवन मिल गया, तो उनका जीवन से मतलब है कि सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए पानी मिल गया। जब भी कहीं पानी मिल जाता है तो वो कहते हैं लाइफ मिल गई। तो पानी से ही फिर आगे का काम शुरू होता है। तो बेसिकली वहां सेल मल्टीप्लिकेशन को लाइफ बोल रहे हैं। जब यहां जीवन बोल रहे हैं, कोई कहता है उसका जीवन बड़ा खराब है, तो यहां जीवन शब्द क्या चीज के लिए यूज हो रहा है? एक यूनिट के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि उसकी मनस्थिति ठीक नहीं। दर्शन में जब हम जीवन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शरीर को चलाने वाली वो रियलिटी
जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, जिसमें सुखी दुखी होने की आशा है, जो ज्ञान पूर्वक सुखी होता है, जिसमें समझने की असीम क्षमता है, उस यूनिट को, उस एंटिटी को जीवन बोल रहे। ठीक हो गया, ये बात खत्म हो गई। क्या बात हो रही थी? अब पेड़ पौधों को जीवन चलाता है कि नहीं चलाता है? तो क्या पेड़ पौधे में विकसित मस्तिष्क है? क्या पेड़ पौधों का शरीर सब धातु से मिलकर बना है? क्या पेड़ पौधों को कुछ सिखाया जा सकता है? जैसा हम कुत्ते को सिखा सकते हैं, गाय को सिखा सकते हैं, है ना, मानव को तो सिखा ही सकते हैं। और क्या वो भयभीत होता है जैसे कुत्ता भयभीत होता है? ठीक, चारों चीजों को देखेंगे तो पता चलता है कि पेड़ पौधा में भय, जैसा कुत्ता भयभीत होता है, गाय भयभीत होती है ना, सही अर्थों में वैसा भय पेड़ पौधों में नहीं है। पेड़ पौधों को हम सिखा नहीं सकते। तो मैं एग्जांपल में कहता हूँ, देखो मैं सिखा दूं, रामलाल आएगा तो टहनी घुमा के मार देना, है ना, ऐसा मैं नहीं सिखा सकता। ठीक, इससे सिद्ध होता है कि पेड़ पौधे शरीर को, और मैं किसी शरीर को क्यों चलाता है, ये भी एक अच्छी बात है। तो बेसिकली ये भी समझ में आया कि मुझ में समझने की असीम क्षमता है, तो मैं मेरी समझने की असीम क्षमता को उद्घाटित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए इसी शरीर को चलाता हूं। बढ़िया। पेड़ पौधा शरीर को चला के मेरी समझने की क्षमता व्यक्त ही नहीं होती, क्योंकि वहां ब्रेन ही नहीं है, वैसे भी नहीं चला सकता हूं, तो मेरा वैसे भी कोई पर्पज नहीं, ये भी निपट गया। अब हम और आगे चलें तो एनिमल किंगडम में देखें तो हमको क्लियरली दिखाई देता है, जैसे आदमी का नाम होता है ऐसे कुत्ते का भी नाम होता है, गाय का भी नाम होता है, वो भी अपने नाम से रिस्पॉन्ड करता है। हम भी अपने नाम को पहचानते हैं, वो भी अपने नाम को पहचानते हैं। हम भी अपने घर को पहचानते हैं, वो भी अपने घर को पहचानते हैं। हमारे भी बच्चे होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, हम भी करते हैं। तो इन सारे मायनों में देखा जाए ना, तो वो सारी चीजें जो हम भय की बात कर रहे हैं, जैसे हम किन पशुओं को पालतू बना पाए, जिनको कुछ सिखा पाए, तो बेसिकली हम उन्हीं को पालतू बना पाए जो जिनमें हमारे जैसी कोई चीज थी। तो ये मैं उस मैं से कम्युनिकेट कर गया, उसको जितना उसकी स्थिति थी उतना कुछ कम्युनिकेट कर पाया। हमारे बचपन में ना, हम लोग जब बच्चे होते थे तो हमारे गांव से, ये हमारे खेत है, तो भैंसा बुग्गी चलता था इस इलाके में, आज भी चलता है थोड़ा मोटा। तो उस भैंसे को रोज आदत है गांव से यहाँ आने की, और हमको बड़ा शौक होता था कि भैंसे की रस्सी हम पकड़ेंगे। तो कोई कोई दिन ना घर में आदमी नहीं होता था, तो हमको उस बुग्गी पे बिठा दिया, रस्सी हाथ में दे दी और उसकी पीठ पे एक हाथ मार दिया। अब वो चल के अपने आप ही इसी खेत में आके रुकेगा। 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा बुग्गी पे बिठा दिया, 5 साल का, अब वो चल ही रहा है, अब वो रुकेगा नहीं बीच में, और आके रुकेगा यहीं, क्योंकि इसको रोज यहीं रुकने की आदत है। कुत्ते घरों में पालते हैं, घर वाले नाराज हो जाते हैं, बोले इसको छोड़ के आओ, फिर हम दूर कहीं छोड़ के आ जाते हैं, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वो घूम घाम के आ ही जाता है। तो इससे ये समझ में आया कि हम उन्हीं पशुओं को पालतू बना पाए जिनमें सामने भी कोई वही चीज थी जो मुझ में है, जो मेरी भाषा समझ पाया, तो उनको टेम कर पाए, और मानव की बात तो ठीक ही है। तो इससे ये पता चला कि पेड़ पौधों को, पदार्थ को, पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था को मैं नाम की एंटिटी नहीं चला सकती है, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली इतना डेवलप ही नहीं है कि उसमें कोई ब्रेन जैसी कोई चीज हो। इसलिए पेड़ पौधे कभी भी किसी भी प्रकार से सुखी दुखी नहीं होते। अब उसको समझते हैं, बात आपकी ठीक है। अब उसको समझते हैं कि फाइनली फिर वो एक्सपेरिमेंट क्या हो रहे हैं, उसको समझने का काम करते हैं। तो देखिए, अब हमको ये ध्यान में आ गया कि एक चीज है जिसको हम कह रहे हैं पदार्थ, एक चीज है प्राण पदार्थ अवस्था, एक चीज है जिसको हम कह रहे हैं प्राण अवस्था, एक चीज है जिसको हम कह रहे हैं जीव अवस्था, एक चीज है जिसको हम कह रहे हैं ज्ञान अवस्था। ये 4 चीजें हैं। कंटेंट के फॉर्म में देखें तो इसमें 4 चीजों में क्या क्या है, ये प्योरली एटम मॉलिक्यूल है। कोई शंका? कोई शंका? ये भी प्योरली एटम मॉलिक्यूल हैं,
प्लस उसमें सांस लेने का काम शुरू हो गया, इसलिए सेल मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया। इनका शरीर भी प्योरली एटम मॉलिक्यूल है जिसमें सांस लेने का काम होता है, प्लस इसको कोई मैं चलाता है। यहां पे ये मैं शरीर चला सकता हूं, शरीर चला सकता हूं, इतना ही व्यक्त होता है। सिमिलरली मानव शरीर को देखेंगे तो ये भी एटम मॉलिक्यूल है, प्लस उसमें सांस लेने की घटना शुरू हो गई और ये ऐसा शरीर बन गया। यहां भी एक मैं है जो बेसिकली स्वयं के होने को प्रमाणित करता है, स्वयं के होने को प्रमाणित करता है। फलस्वरूप यदि यहां देखेंगे तो एक ही भय है, प्राण भय। पशु में प्राण भय पाया जाता है। पशु की सारी वफादारी अधिकतम लगभग जो उसको उसके शरीर को बनाए रखने में उसको सहायता करता है, उसको पूरी तरह स्वीकारता है, उसके लिए वो अलग तरह से बिहेव करता है, बाकी के लिए अलग तरह से बिहेव करता है। इसका मतलब है मानव की बात करेंगे तो मानव में प्राण भय तो रहेगा ही। मैं अपने शरीर को बचाए रखना चाहता है तो वहां केवल प्राण भय है। यहां वो अपने स्वयं के होने को व्यक्त करता है तो प्राण भय तो है ही है, प्राण भय के साथ धन भय है, धन भय के साथ पद भय है, पद भय के साथ में मान भय है। तो मानव में 3 भय एक्स्ट्रा हो गए। वो मैं